नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं, यह जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। आप सब जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, लाइक करा है या कमेंट करा है, उन सब का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका सब्सक्राइब करना मेरे मनोबल को बढ़ाता है और मैं नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित होती हूँ। आज जो मैं यह कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह मैंने प्रतिलिपि में एक चैलेंज के अंतर्गत लिखी थी। चैलेंज था आंगन में चारपाई, इस विषय पर लिखिए। और मेरी इस कहानी पर बहुत सारे और बहुत अच्छे कमेंट आए हैं। उन सब का बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्हीं कमेंट्स ने ही मुझे आज ये कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया है। तो मेरी कहानी का शीर्षक है आंगन में चारपाई। आज लगभग बाबूजी की मृत्यु के 8 साल बाद हम आठों भाई बहन गांव की हवेली में इकट्ठे हुए थे। आज 2 बजे पड़ोस के ताऊजी के बेटे को हम सबने हवेली के कागजात पर साइन करने का वादा किया था। घर की हर चीज पुरानी बातों की याद करवा रही थी। हालांकि हम सबके चेहरों पर झुर्रियाँ स्पष्ट थी। हम सब लगभग बुढ़ा चुके थे, लेकिन हवेली में आते ही हमारा बचपन लौट आया। छोटी दीदी चिल्लाती हुई बोली, आम के पेड़ को देखो कितना बड़ा हो गया है और इसमें कितनी सारी आंबियां लग रही है। याद है, गुठली लगा के इसको मैंने ही उगाया था। घर की चाबी बड़े भैया के पास रहती थी। पूरे घर में खरपतवार उगाई थी। शायद बड़े भैया भी बाबूजी की मृत्यु के बाद पहली बार ही गांव आए हैं। उन्होंने अंदर आकर सारी चारपाइयाँ और पलंग सबके बैठने के लिए निकाल लिए थे। उन्हीं में से एक टूटे हुए खटोले जैसी चारपाई को देखकर मझला भैया बड़ी दीदी से बोला, यही तेरा सिंहासन है ना, जिस पर कि तू मुझे बैठने भी नहीं देती थी। हम सब भाई बहन पुरानी यादों में खोए हुए थे। तभी ताऊजी का बेटा घर के सारे कागजात तैयार करके ले आया था। दीदी के आंखों की कोरों में तो आंसू भी स्पष्ट थे। आज के बाद इस घर से हमारा नाता ही टूट जाएगा। आज तक हम सब खुद का परिचय दिल्ली के इस गांव के नाम से ही देते थे, लेकिन अब भाई साहब इधर साइन कर दो। ताऊजी के बेटे की इस आवाज़ से हम सब की तंद्रा टूटी। भाई साहब ने पेन हाथ में लिया, हम सब की ओर देखा और फिर बोले, मैं इस घर को बेचना नहीं चाहता। हम सब ने भाई साहब की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। तभी ताऊजी के बेटे ने हैरान होकर कहा, क्यों? तो फिर? भाई साहब आप बाहर जाकर पता कर लो, इससे ज़्यादा पैसा गांव में और कोई ना दे पाएगा। मैं तो सिर्फ इसलिए इस घर को लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दोनों बेटे, जिसमें से कि एक डॉक्टर है, वह यहाँ पर अपनी क्लिनिक चला लेगा, और दूसरा बेटा जो कि अपनी कोचिंग क्लासेस लेता है, वह भी इसी हवेली में ही बच्चों को पढ़ा लेगा। मेरे तो ये घर के साथ में है, लगा हुआ है, इसीलिए ही मैं लेना चाहता हूँ। फिर भी आप? तभी भाई साहब ने उसे टोका और रोका। बोले, मैंने यह कब कहा कि मैं तुझे घर नहीं दूंगा। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि इस घर में आप लोग आराम से कोचिंग भी चलाओ और क्लिनिक भी बनाओ। निखिल भाई, आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस घर में हमारे माता पिता की मूर्ति लगेगी और उनके नाम से ही कोचिंग और क्लिनिक भी चलेंगे। आप तो बस हमें सिर्फ इतना वादा कीजिए कि पूरे दिन में 1 घंटा आप उनके नाम से गरीबों को मुफ्त दवाई देंगे और उनकी पढ़ाई भी करवाएंगे। यदि आपको ऐसा करने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता भी हुई तो भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इस घर में हमारा नाम और हम सब की पहचान हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमारे बच्चों को और सबको अपने गांव का पता हमेशा पता रहना चाहिए। और निखिल भाई, यह जो चारपाई खटोला बन चुकी है ना,
इसे एक बार फिर से बनवाकर आंगन में ही डलवा देना। ऐसा बोलकर भाई साहब ने हम सब की ओर देखा। उनके इस सुझाव पर हम सब ने मौन स्वीकृति दे दी थी और आज का दिन हमारे लिए बहुत खास था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो अम्मा बाऊजी हमारे बीच में ही बैठे हैं, खुश हो रहे हैं और हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सब फिर बच्चे बनकर पहले के जैसे ही मुस्कुरा रहे थे और खुश थे। धन्यवाद। पसंद आने पर कृपया अपने कमेंट्स द्वारा, अपने सब्सक्राइब करने के द्वारा मुझे सूचित कीजिएगा। धन्यवाद।